अमेरिका ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने दावा किया है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने सबसे ताजा बयान में यह कहा है कि रूस किसी भी वक्त आक्रमण शुरू करने वाला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब किसी के काबू नहीं आ रहे हैं। पुतिन इस वक्त अकेले नाटो के 30 देशों से भिड़ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। महायुद्ध की एक खतरनाक चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रूसी सेना समुद्र, जमीन और हवा के रास्ते परमाणु बम गिराने के अभ्यास में लगी हुई है। इसके अलावा रूस ने बेलारूस में भी अपने 30,000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं जो वहां सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ सुखोई 35 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। रूस के लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेन की घेराबंदी पूरी कर ली है। रूस की शक्तिशाली नौसेना ने अपने महाविनाशक युद्धपोतों को ब्लैक सी में तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि इस महायुद्ध की आग यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। ये सब देखते हुए अब अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के पोलैंड में सैनिकों को तैनात करने के बाद भड़के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने मिग-31 विमानों को तैनात कर दिया है। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड की सीमा से सटा हुआ है। रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड में उड़ान भर सकती हैं और परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखती हैं। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। इस समय एक ऐसे युद्ध की तैयारी चल रही है जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रूस किसी भी समय यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने तो वो तारीख भी बता दी है जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इस बड़ी जंग की संभावना को देखते हुए पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है क्योंकि 30 देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया है। ये 30 देश नाटो के सदस्य हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर इतने सेंटीमेंटल क्यों हैं। आपको यह भी बताएंगे कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो किसके जीतने की संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध होता है तो भारत किसका साथ देगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह दावा किया है कि 20 फरवरी से रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर सकता है, लेकिन यूक्रेन रूसी सेना से कभी भी भिड़ने के लिए तैयार है। यहां आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि यूक्रेन को लेकर अचानक रूस इतना आक्रामक कैसे हो गया। दरअसल दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और नाटो चीफ जेन्स स्टोलनबर्ग के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन ने वादा किया कि वो रूस के विरोध के बावजूद नाटो ज्वाइन करेगा। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका यूक्रेन में एयरबेस बनवाएगा और अपने सैनिकों को भी यूक्रेन भेजेगा। तो जाहिर है कि इससे रूस की टेंशन बढ़ गई है। रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश में किसी भी तरह अमेरिका की एंट्री हो। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने सेंटीमेंटल क्यों हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के सदियों पुराने संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों में मां कहा जाता है। यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं और रूस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। यहां आपको बता दें कि रूस ने करीब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती यूक्रेन की सीमा पर कर दी है जिनके पास कई खतरनाक मिसाइलें और हथियार मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि रूस ने S-400 की भी तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के मामले को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश तैयार बैठे हैं
तो वहीं दूसरी तरफ रूस की मदद के लिए चीन उसके साथ खड़ा है। यहां आप जान लीजिए कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला लिया तो यह संघर्ष पूरे यूरोप में फैल जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। आपको बता दें कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत ने अगर रूस या अमेरिका में से किसी एक का साथ दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भारत सभी हालातों पर नजर रखेगा, जैसा कि उसने साल 2014 में किया था, जब रूस ने यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। उस समय भारत चुप रहा था और रूस ने इसे अपने समर्थन की तरह पेश किया था। इस बार भी रूस भारत के न्यूट्रल स्टैंड को अपने समर्थन की तरह पेश कर सकता है। यहां आपको बता दें कि रूस अगर हमला कर देता है तो चीन उसे समर्थन देकर उसके करीब आ जाएगा। ऐसे में चीन रूस के सामने भारत को डिफेंस सप्लाई रोकने की शर्त रख सकता है। ये बड़ी खबर, रूस बातचीत के लिए तैयार, पश्चिमी देशों के साथ आगे काम करने के लिए तैयार। पुतिन ने कहा रूस लड़ाई नहीं चाहता है। ये एक बड़ी खबर है और एक अच्छे संकेत भी पुतिन ये बात करे कि रूस लड़ाई नहीं चाहता है। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के कुछ टैंक लौट रहे हैं। टैंक के काफिले को ट्रेन में लोड कर रवाना कर दिया गया। कुछ ट्रेन से तो कुछ जमीन के रास्ते रूस के टैंक यूक्रेन की सीमा से अपने बेस पर वापस लौट रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना की दक्षिण और पश्चिमी मिलिट्री के यूनिट की टुकड़ियां ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अपने बेस पर लौट रही हैं। Окончание мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом. इन तस्वीरों को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि रूस ने टेंशन कम करने के लिए अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को वापस बेस पर भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि कितनी संख्या में सैनिक टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा से वापस लौट रही हैं। रूस के दावों पर यूक्रेन, अमेरिका और पश्चिमी देश को जरा भी यकीन नहीं है। उनके मुताबिक ये रूस की चाल भी हो सकती है। यूक्रेन ने तो साफ कहा है कि रूस के दावों पर उसे यकीन नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन में हमारा एक सिद्धांत है, सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो। हम जो देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। अगर रूस अपनी सेना को वापस बुलाता है तभी हम रूस के तनाव कम करने की कोशिशों पर भरोसा कर पाएंगे। ब्रिटेन को भी रूस पर जरा भी यकीन नहीं है। ब्रिटेन का अभी भी मानना है कि हमले का खतरा बरकरार है। रूस हमला कभी भी कर सकता है। We still believe that an invasion of Ukraine is very likely and it could be imminent. We know the Russians are highly prepared, that they have the troops surrounding Ukraine and they could do it in very short order. There's a